आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित कर लीजिए। और प्रत्येक श्वास के साथ में माँ के इस मंदिर की ऊर्जा के साथ में स्वयं को जोड़ दीजिए। मन, बुद्धि और आत्मा इस क्षण माँ के ध्यान में हो। मन गहरा शांत, शरीर की ऊर्जा शांत, गहरी शांत। शरीर का एक एक अंग शांत, गहरा शांत। मन इतना गहरा शांत और इस जगह की ऊर्जा के साथ में जुड़िए। जब भी हम पौराणिक किसी भी जगह जो ईश्वरीय ऊर्जा से भरी होती है उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा में बहुत तीव्रता से बदलाव आता है। क्योंकि उस समय संखला में जब ये इस मंदिर का निर्माण हुआ था, आप उस समय की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं, उस समय के साथ जुड़ते हैं। अपनी आंखें बंद ही रखिएगा। थोड़ी सी जानकारी साझा करूंगी इस मंदिर के इतिहास के बारे में। जब हम बंद आंखों से ग्रहण करते हैं शब्द, तो वो शब्द हमारी आत्मा में जाकर हमें और ज्यादा गहरे ध्यान के साथ में जोड़ देते हैं। तो आज जो हम माँ का शक्तिपीठ कर रहे हैं, ये मानसा दक्षिणायनी शक्तिपीठ है जो तिब्बत में स्थित है, कैलाश मानसरोवर के मानसा के निकट। एक पाषाण शिला पर माता की बाईं हथेली का निपात हुआ। इसकी शक्ति दक्षायानी और भैरव अमर कहे जाते हैं। हर एक जगह की ऊर्जा अपनी होती है, पर जब हम उसके साथ में ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं तो हमें उस ऊर्जा के साथ में, उस जगह के साथ में, माँ के साथ में और गहराई से जुड़ने का अवसर मिलता है। ये कैलाश मानसरोवर शक्तिपीठ के बारे में भी है, साथ में लगा है। तो अभी इस क्षण बहुत शिव शक्ति की ऊर्जा साथ में कनेक्ट हो रही है। हमें पता है कि इन शक्तिपीठों का निर्माण किस प्रकार हुआ था। जब महादेव शिवजी जी पत्नी सती के देह को, जिसको उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपना पति का अपमान सहन न करने की वजह से उसी यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई थी, तो शिव जी को जब इन चीज़ों का पता चला, इन बातों का पता लगा कि माँ ने अपनी देह को त्याग दिया है, तो वो माँ के जले हुए शव को लेकर यहाँ वहाँ भटक रहे थे। और जहाँ जहाँ वो शव के हिस्से, माँ के शरीर के हिस्से गिरे, वहाँ वहाँ इन शक्तिपीठों का
निर्माण हुआ और माया का यहाँ पर दायां हाथ गिरा था। अब अपनी आंखें बंद करके आइए इस स्थान की ऊर्जा के साथ में माँ के दक्षयानी और शिव शंकर भोलेनाथ के भैरव अमर के रूप के साथ में जुड़े। अपने श्वासों के साथ जुड़ते हुए अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान दीजिए। तीसरे नेत्र पर ध्यान देते ही आप शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की ऊर्जा के साथ में जुड़ जाएंगे। आइए माँ के इस मंदिर की, इस पवित्र शक्तिपीठ की यात्रा को प्रारंभ करें। अपने प्रत्येक श्वास के साथ में आपके शरीर की ऊर्जा आपको बदलती हुई महसूस हो रही होगी। तो आइए सर्वप्रथम अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाते हुए इस शक्तिपीठ की यात्रा आरंभ करें। और जैसे ही आप दायां पैर रख रहे हैं आगे, आपके शरीर का जो तापमान है वो थोड़ा कम हो रहा होगा या आपको पैरों में ठंडा लग रहा होगा। अब अपना दूसरा पैर भी, बायां पैर भी आगे कीजिए और जैसे जैसे आप चलते जा रहे हैं आपके पैरों की ऊर्जा निरंतर बढ़ती घटती जा रही है और आपके शरीर में आदि शक्ति शिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती की ऊर्जा आपको स्वयं अपने शरीर में महसूस होगी इस क्षण। प्रत्येक श्वास के साथ में जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं मूलाधार चक्र पर ध्यान लेकर जाइए। मूलाधार चक्र पर जैसे ही ध्यान लेकर जाएंगे एकदम से आपके जो मूलाधार की ऊर्जा है शांत हो जाएगी। आपकी डीप ग्राउंडिंग हो रही है। और जो श्वास आप ले रहे हैं ताज़ी हवा अंदर जाती हुई महसूस हो रही है कि शरीर के अंदर जो हवा है, शुद्ध हवा भीतर जा रही है और जो मूलाधार का अग्नि केंद्र है
वो शांत होता जा रहा है। और दोनों पैरों की जो ऊर्जा है आपकी जांघों तक, जो भी आपके पैरों में कई दर्द था, कोई प्रॉब्लम थी, वो एकदम गायब हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पे शक्तिपीठ होने के साथ साथ ये मानसरोवर है और शिव जी की भी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमारे समक्ष, हमारे आगे साधु संत महात्मा चलते जा रहे हैं। आज हमारा मार्गदर्शन सप्तऋषि स्वयं कर रहे हैं। अपने सातों शरीर के चक्रों में इन सभी ऋषियों की ऊर्जा को महसूस कीजिए। जो शिव और शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हैं। मूलाधार से अपना ध्यान उठाकर स्वाधिष्ठाना पे लेकर आइए, चक्रा पर, दूसरे चक्रा पर। और माता सती जी के शरीर की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए अपनी नाभि की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए अपने अंदर की देवी का आह्वान करते हुए उनकी ऊर्जा को अपने स्वाधिष्ठाना चक्र में महसूस कीजिए। और जैसे ही माँ की ऊर्जा आपके नाभि की ऊर्जा के साथ में एकीकृत हुई है, एकदम से गहरी शांति, अब स्वाधिष्ठान से ऊर्जा सीधी ही आपके हृदय केंद्र पर, आपके हृदय चक्र पर हम चल रहे हैं, हम कहीं रुके नहीं हैं। तो आपको अपनी ऊर्जा में चलने से भी, जो वैसे हम चलते हैं तो हमें हमारा श्वास फूलता है,
पर यहाँ पर जब हम चल रहे हैं हमारा मन शांत हो रहा है और शरीर की ऊर्जा शांत हो रही है। वो थकावट नहीं महसूस हो रही, वो सांस नहीं फूल रहा, बल्कि पूरे शरीर की ऊर्जा में निरंतर बैलेंस होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। और ये ऊर्जा आपको आगे आगे लेकर जा रही है और ये ऊर्जा आपको बिल्कुल थकावट नहीं महसूस होने दे रही। आप शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती के हृदय केंद्र के साथ अपने हृदय केंद्र को जोड़ेंगे। अपने हृदय चक्र को शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती के हृदय केंद्र के साथ जोड़ दीजिए। और जैसे चीज आपने अपने हृदय केंद्र को शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती के हृदय केंद्र के साथ में जोड़ा है, तो जो तरंगे आपके हृदय से निकल रही हैं, आपके आपा मंडल से निकल रही हैं, वो चारों दिशाओं में फैल रही हैं। आपको वो प्रेम, ईश्वरीय प्रेम इस क्षण महसूस हो रहा है आप ही के शरीर के अंदर। आपको ऐसे लगेगा मानो आप बहुत गहरी तपस्या में लीन बैठे हैं। कईयों को वो शिव शंकर जी का स्वरूप भी नजर आ रहा होगा, माँ का पार्वती स्वरूप भी नजर आ रहा होगा। आज माँ हमें चाहती हैं कि हम सौम्यता
और सहनशीलता की ऊर्जा को अपने अंदर लेकर आए। अब माँ पार्वती के दक्षिणानी स्वरूप को अपने सहस्त्रारा चक्रा पर भैरव जी के अमर स्वरूप के साथ में विराजित देखें। आपकी आभा मंडल में भैरव जी की इस अमर स्वरूप की ऊर्जा को महसूस कीजिए। सिर से लेके पैरों तक। शरीर के एक एक रक्त के कण में भैरव जी के इस स्वरूप की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब अपने सहस्त्रारा चक्र से ऊर्जा निरंतर आपके मूलाधार चक्र से होती हुई आपके पैरों पे जा रही है। अब आपके पैरों के नीचे माँ गंगा उस ऊर्जा को जो आपके शरीर की है बहा कर लेकर जा रही हैं। अब हम गहरे ध्यान में जाएंगे। और जिस जल में आपने पैर रखा है आपके आगे आपके सभी पूर्वज, आपके सभी गुरु आपका मार्गदर्शन करते हुए आपके सभी पितृगण
अभी गहरे ध्यान में जाएंगे। सभी पितृगण, गुरुदेव और शिव शंकर, भोलेनाथ, माँ पार्वती, आप सभी की एस्ट्रल सर्जरी होगी अभी। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने शरीर के एक एक अंग को स्कैन कीजिए खुद से। अपने दोनों हाथों को, जिस प्रकार हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, जैसे बैठे हैं आप वैसे ही बैठे रहिए। अपने हाथों को प्रार्थना की पोजीशन में रख लीजिए, जैसे हम प्रार्थना करते हैं अपने हृदय के साथ लगाकर। और आपके सभी पूर्वज आपके आसपास एक चक्र बनाकर खड़े हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ना
सभी पितृगण आपके आसपास चक्कर लगा रहे हैं निरंतर। और जैसे जैसे वो चक्कर लगा रहे हैं, आपके शरीर की ऊर्जा बदल रही है। किसी के ना बाएं हाथ में दर्द हो रहा है। शरीर के जिस भी अंग में कोई भी आपके कोई प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान मत दीजिए। प्रार्थना पर ध्यान दीजिए हाथ जोड़कर। स्वयं सारे कार्य हो जाएंगे। आंखें बहुत हल्की हो गई होंगी। आंखों की पुतलियां, आंखों की पलकें बहुत हल्की हो गई होंगी। और मन गहरा शांत होता जा रहा है। ऋषि गणों के साथ में पितृगण आए हैं और अपने मोक्ष की यात्रा के लिए धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने ध्यान करके उनकी ऊर्जा बदली, उन्हें मुक्ति दिलाई। और वो एक दिव्य प्रकाश के रूप में अपने सभी उपहारों को आपको देकर जा रहे हैं। और आपके शरीर में, आत्मा में जितने भी कुप्रभाव आपके पितरों द्वारा थे, वो उससे आपको मुक्त कर रहे हैं। अब हम सभी इस पावन पवित्र मंदिर के अंदर माँ के प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही आपने दायां पैर अंदर रखा, जितनी भी ऊर्जाएं आपके साथ थी वो सभी बाहर रह गई। सिर्फ आपके स्वयं की ऊर्जा और आपका मंडल अंदर है। अब आपने अपना बायां पैर अंदर रखा। अब केवल आप ही की ऊर्जा और किसी की ऊर्जा नहीं है आपके साथ में। और आपका शरीर बिल्कुल हल्का। अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान कीजिए। बंद आंखों से ऊपर की तरफ देखिए और शिव शंकर, भोलेनाथ, माँ पार्वती, दक्षिणानी माँ और भैरव जी के अमर स्वरूप के दर्शन कीजिए। किसी को बहुत घबराहट, बेचैनी हो रही है, आपने घबराना नहीं है। स्वयं शिव शंकर, भोलेनाथ, माँ पार्वती आपके साथ हैं। किसी के गले में बहुत दर्द हो रहा है, इस स्थान की ऊर्जा बहुत ज़्यादा और बहुत पवित्र है। कानों में से भी ऐसे लग रहा होगा कि हवा निकल रही है बाहर।
अपने साथ साथ माँ के अद्भुत प्रेम को अपने रोम रोम में महसूस कीजिए। आदि शक्ति को अपने शरीर के दाएं हिस्से में और बाएं हिस्से में महसूस कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत विशाल त्रिशूल और एक त्रिशूल आपके छाती आपके शरीर के अगले हिस्से में, और दोनों त्रिशूलों के बीच में से बहुत सारी ऊर्जा आपके शरीर में पड़ रही है ऊपर से नीचे तक। आप में से कईयों को ना बहुत ज़्यादा आप हिल रहे होंगे या लग रहा होगा कि मेरे शरीर में से कुछ निकल रहा है, मेरे शरीर की ऊर्जा निरंतर बदल रही है, शरीर में कहीं ना कहीं झंझनाहट सी महसूस हो रही है। तो शांति से बैठे रहिए। और इस त्रिशूल में से बहुत प्रकाश, दोनों त्रिशूलों में से बहुत प्रकाश और इसकी ऊर्जा शरीर को भेद कर निकल रही है। अपनी दोनों पलकों के ऊपर आदि शक्ति की ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपके चेहरे के एक एक भाग में माँ के दक्षिणानी स्वरूप के ऊर्जा को महसूस कीजिए। और आपके सिर के पिछले भाग में भैरव जी के अमर स्वरूप की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपनी जीभा पर भैरव जी की ऊर्जा को महसूस कीजिए। माँ के दक्षिणानी स्वरूप की ऊर्जा को महसूस कीजिए। एक एक दांत में, जीभ में सिर के एक एक बाल में बाल ना ऐसे लग रहा होगा कि ऊपर की तरफ खड़े हो रहे हैं, जैसे रोंगटे नहीं खड़े हो जाते हाथों के। इतनी ज़्यादा ऊर्जा है इस जगह की, मानो हम ब्रह्मांड में खड़े हैं। आपके में से कईयों के बाएं कान में बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रही होगी।
आपके पूर्वजों के द्वारा आपको जो उपहार दिए गए हैं वो इस क्षण आपके अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं, ऊर्जा के रूप में। आपके पूर्वजों की पूरी पीढ़ियाँ बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद दे रही हैं। आपके इस जन्म के और पहले सभी जन्मों के गुरु बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। और शिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती बैठे हैं कैलाश पर और फूलों की वर्षा हो रही है। अब बंद आँखों से ही अपने दोनों हाथों को अपने हृदय केंद्र हृदय चक्रा पर एक के ऊपर दूसरा रख लीजिए और प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में इस दक्षिणाई शक्तिपीठ की ऊर्जा को अपने दिल की धड़कन के साथ महसूस कीजिए। आदि शक्ति की ऊर्जा को अपनी धड़कनों के साथ में महसूस कीजिए। अपने दोनों बंद आँखों से कईयों को बहुत लाल लाल रंग दिख रहा है, माँ के स्वरूपों के दर्शन हो रहे हैं, शिव शंकर भोलेनाथ के स्वरूपों के दर्शन हो रहे हैं। आपके दोनों पैरों में शरीर के निचले हिस्से में कहीं कोई दर्द ही नहीं है। शरीर के ऊपरी हिस्से में कहीं कोई दर्द नहीं है। दृष्टि का भी दर्द चला गया। और सभी चक्रों में सप्त ऋषियों का आशीर्वाद। आपके दोनों कानों पर भैरव जी का पैरा।
जो दोनों शरीर के आसपास त्रिशूलों की ऊर्जा है वो भी निरंतर बढ़ती जा रही है। और जैसे हमने अपने हृदय केंद्र पर, हमारे हृदय चक्र पर ध्यान रखा हुआ है, हाथ रखा हुआ है, आपके हृदय चक्र को और प्रेम और आनंद से पूर्ण किया जा रहा है, खोला जा रहा है इसको शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से। और पैरों में निरंतर गंगा माँ सारी ऊर्जाओं को बैलेंस कर रही हैं। यहाँ बहुत ठंड है पर बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। अब शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा है। और रीढ़ की हड्डी में त्रिशूल की ऊर्जा और छाती में त्रिशूल की ऊर्जा। आपका पोस्चर एकदम से चेंज हो गया होगा। जब माँ अपने भैरवी स्वरूप में और भैरव जी अपने स्वरूप में बैठ जाते हैं तो आपकी हर एक ऊर्जा को वो स्वयं बैलेंस करते हैं और उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल देते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। अब ऐसे ही माँ के दर्शन कीजिए। फिर से माँ आपके समक्ष खड़ी हैं। कईयों को माँ की आंखें ही दिख रही होंगी और कईयों को लाल चोला या लाल रंग। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर ध्यान लेकर जाइए। हाथ हटाना नहीं है हृदय केंद्र से, पर आपकी हथेलियों को शिव और शक्ति के रूप में उनकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए अपने हाथों द्वारा कि आपने उन्हें अपने हृदय केंद्र में स्थापित कर लिया। अब अपनी जीभा पर ध्यान लेकर जाएं। आप सभी को प्रसाद मिला है और आप खा रहे हैं। उसका स्वाद आपकी जीभा में है इस क्षण।
आप अपना ध्यान, अपनी चेतना अपने घर में लेकर आइए, जहाँ बैठकर आप ध्यान कर रहे हैं। और जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहीं पर माँ के चरणों को अपने सिर के माथे के ऊपर उनके अंगूठे को महसूस कीजिए। और शिव शंकर पैर, भोलेनाथ के पैर के अंगूठे को अपने तीसरे नेत्र पर उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब माँ का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। माँ के दक्षिणा स्वरूप का, भैरव जी के अमर स्वरूप का, शिव और शक्ति के रूप में शिव शंकर भोलेनाथ, माँ पार्वती का, इस दिव्य स्थान शक्तिपीठ का, हमारे सभी पूर्वजों का, हमारे सभी गुरु मंडलों का, गुरुओं का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। माँ गंगा का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। सप्तऋषियों का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। अपने सभी चक्राओं को कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। अपने शरीर की ऊर्जा को। और धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ऊर्जा को ध्यान में साझी करने के लिए। धन्यवाद। बहुत गहरी शांति प्राप्त हो रही है। इस जगह की ऊर्जा बहुत शांत है माँ की। और जब मैं ये सोच भी रही थी आज के ध्यान के बारे में, तो मुझे बार बार आदि शक्ति की ये फ़ोटो दिख रही थी। मुझे उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि ये फ़ोटो मुझे क्यों दिखाई जा रही है। ये वाली फ़ोटो ये मुझे बार बार दिखाई दे रही थी। ध्यान में भी कईयों को ऐसा ही स्वरूप नजर आया होगा। थैंक यू मोनिका मैम, ग्रैटिट्यूड आपको। बहुत गहरी शांति मिल रही है इस जगह की ऊर्जा से ना। बहुत शांति मिल रही है। ब्लिस मिल रहा है, ब्लिस। पूर्वज इतने खुश थे ना, मुझे दिखाई दे रहे थे वो, मतलब बहुत हैप्पी थे। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं हम उनको भी मुक्ति दिलाते हैं ना, हम उनका भी मुक्ति का एक साधन बनते हैं। तो बहुत खुश थे कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा को बदल रहे हैं। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझी की, उसके लिए। और माँ के ध्यान के साथ में जुड़े, माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़े इन शक्ति पीठों में आप ये मत देखिए कि ये जगह बहुत दूर है, मैं यहाँ जाने का संकल्प ले लूँ। आप घर में बैठे उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। कई बार हमारा ध्यान होता है उस जगह पर जाने का, पर जब आप वहाँ पे खड़े भी होते हो ना, आप वहाँ पे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तौर पर वहाँ पर नहीं होते हो। श्री लक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कर लो।
अनम्यूट कीजिए, मैंने अभी आपको ऑप्शन दिया। जी बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है श्री लक्ष्मी जी। आपका अनम्यूट हो गया माइक, बोलिए। చాలా బాగుందండి మీరు చెప్పే విధానం. ఆతి है మీరు తెలుగులో చెప్పండి మీకు ఎలా అనిపించింది అని అడుగుతున్నారు. బాగుందండి, చాలా బాగుంది. మీరు ఎక్కడి నుండి? వరంగల్ అండి. వరంగల్. థ్యాంక్ యూ मैम. थैंक यू। आप में से किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था जब मैं गाइड कर रही थी? क्या मतलब क्या सुनाई देना था मैम? किसी ने मैसेज में लिखा है कि आप जो बोल रहे थे वो सुनाई नहीं दिया नहीं नहीं सुनाई दिया. दिया नहीं ये नहीं क्लियर था. वो काम आवाज ऐसा होता है ना, जब हम ट्रांस में होते हैं, एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी भी मेरी भी चेंज होती है, आवाज भी चेंज होती है। हम्म, तो इस वजह से शायद आपको लग रहा होगा। मंजीत जी, रिकॉर्डिंग सुनना, आप शायद आप ट्रांस में चले गए होंगे। तो वो क्या कह रहे थे श्री लक्ष्मी जी? उनको अच्छा लगा मैम. ध्यान अच्छा लगा. वो ना उनके चेहरे पे स्माइल से ही पता लग रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा, मतलब वो मन में फील हो रहा है कि हम हम्म. कनेक्ट एनर्जी के साथ में। तो थैंक यू आपका भी श्री लक्ष्मी जी, अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। डीप डीप ग्रैटिट्यूड। आप सब एक चीज़ नोट किया करो, जब हम ध्यान शुरू करते हैं हमारा चेहरे का हाव भाव क्या होता है। आप ध्यान खत्म किया, देखो मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है, ये आप सबकी भी कर रही होगी। ये ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिस भी ऊर्जा के साथ हम लोग जुड़ते हैं, जितने सरेंडर के साथ में हम जुड़ते हैं, वैसे ही हमको ऊर्जा मिलती है सभी देवी देवताओं से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो थैंक यू सबके मैसेजेस के लिए, थैंक यू। ये वीवो लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा आपने। संगीता जी, आपको भी थैंक यू। आत्मवंदन टू ऑल माय सोल फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू एकता जी, थैंक यू मनजीत जी, थैंक यू। वीवो, अपना नाम लिखा करो, आपके नाम की ऊर्जा के साथ में आपको जो आशीर्वाद मिलता है वो अलग ही है ना। वो ये भी चीज़ ध्यान रखा करो। धन्यवाद 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 मैम, सुंदर ध्यान, थैंक यू आपका भी। थैंक यू प्रार्थना, थैंक यू गणेश जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। माँ जी आपको भी थैंक यू। वानी जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपको भी। तो मंजीत जी, माँ आपने क्या कहा? हमने कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बस हम आंखें बंद करके बैठे रहे। माँ आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही थी। वो आपको आंसर मैंने दे दिया। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू वेरी मच मैम, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू शैलजा जी, थैंक यू सो मच फॉर डीपेस्ट मेडिटेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू भारती जी एंड थैंक यू वीना जी। किसी और को कुछ शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हो। अगर इसी ऊर्जा में बने रहना है तो वो भी बहुत अच्छा है। और धरती माँ को ना बहुत ब्लेस किया करो, माँ को बहुत आशीर्वाद दिया करो। जितना आप धरती माँ को आशीर्वाद देंगे उतना आप स्वयं को ही दे रहे हैं आशीर्वाद, क्योंकि जो भी हम ग्रहण करते हैं वो धरती से ही आता है ना। तो हम जितना धरती माँ को ब्लेस करेंगे वो चीज़ें वापस आप ही के पास में आएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ध्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ऊर्जा साझी करने के लिए। और एक चीज़ मुझे बड़ी अचंभे की लगी कि आज के ध्यान में पितृ आए हमारे साथ में। क्योंकि आज भी अमावस्या है ना मैम, तो आज भी इफेक्ट था. हाँ तो ये भी हो हो- सकता है। हम्म. हाँ ये भी हो सकता है।
और वो इतने खुश थे, वाइट लाइट में मुझे दिख रहे थे जब वो हम, मैंने कहा ना कि गंगा जी में हमारे आगे पूर्वज खड़े हैं, फिर वो हमारे गुरु मंडल खड़े हैं। तो वो जैसे जैसे पूर्वज जा रहे थे उनके आगे सप्तऋषि जा रहे थे, उनको लेकर जा रहे थे। तो वो बहुत खुश थे कि हम अब फ्री हो रहे हैं तुम्हारी मेडिटेशन से, हमारा वो जो चीज़ें थी, क्योंकि जब हर एक युग में हर एक तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, पर अब धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो वो भी पता लगता है। तो बहुत आनंद आया, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। अभी भी देखो अगर आप, तो वो आभा मंडल में माँ वाली एनर्जी मेरे फोरहेड पर, फेस के ऊपर बहुत रेडिएट कर रही है, और मुझे माँ की प्रेजेंस बहुत हाईली अभी भी महसूस हो रही है। और ये देखो कितना प्यारा है जहाँ पे ये मंदिर है। इसकी कोई फोटो नहीं है अंदर की, सिर्फ यही एक फोटो मुझे मिली वहाँ पे इंटरनेट के ऊपर। तो वो भी एक, अगर किसी के पास हो कभी तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, कोई अगर कभी किसी का सौभाग्य हुआ वहाँ जाने का। हम्म, तो डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू माधवी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ही ये जो वो है ना प्रण लिया, और ये यात्रा हम लोगों ने इस वर्ष में शुरू की है। तो नव वर्ष में भी हम लोग इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे माँ के आशीर्वाद से। तो उसके लिए भी बहुत बहुत डीप डीप ग्रैटिट्यूड आपको भी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी।